नमस्कार साथियों। आज हम देश के राष्ट्रकवि द्वारा रची गई प्रसिद्ध खंडकाव्य रश्मिरथी को आप मेरे वाणी से सुनिए। इस खंडकाव्य को 1952 में प्रकाशित की गई थी। इसमें कुल 7 सर्ग है, जिसमें कर्ण के चरित्र के सभी पक्षों का सजीव चित्रण किया गया है। रश्मिरथी में दिनकर ने कर्ण को महाभारत की कथा से ऊपर उठाकर उसे नैतिकता और वफादारी की नई भूमि पर खड़ा कर उसे गौरव से विभूषित कर दिया है। आज हम 7 सर्गों में रची गई खंडकाव्य का प्रथम सर्ग सुनेंगे और साथ ही साथ इस चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनित अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस है फूल, सुधी खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है जिसमें तप तैयार। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। जिसका पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का चीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। तन से समरसूर मन से भावुक स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं सील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शास्त्रार्थ शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया करने आप स्वयं सुविकास। अलग नगर के कोलाहल से अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। निज समाधि में निरत सदा निज कर्मठता में चूर, वन कुसुम सा खिला कर जग की आंखों से दूर। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हुए पूर से दूर कुवच कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हार, गुदड़ी में रखती चून चून कर बड़े कीमती लाल। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना सुरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। रंगभूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण सरासन साधे। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्व में फूल, अर्जुन तेरा सुयस अभी क्षण में होता है धूल। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आँख खोलकर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयस प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की, सभा स्तब्ध रह गई रह आंखें टांगी जन जन की। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की डंकार। फिरा कर्ण तो ही साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपद अति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए वीर शाबाश। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, भरत वंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है या राजपुत्र है यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस तिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत गहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन। जाति हाय रे जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाषाण, मैं क्या जानू जाति, जाति है ये मेरे भुजदन। ऊपर सिर पर कनक छत्र भीतर काले के काले, शर्माते नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र मैं हूँ लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, साहस हो तो कहो गालिना से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्ममय शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। पूछो मेरी जाति, शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीप्त ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास।
अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वह आवे, क्षत्रियत्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति की दूंगा मैं तुमको पहचान। कृपाचार्य ने कहा, वृथा तुम क्रोध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। कर्ण हतप्रभ हुआ तनिक, मन ही मन कुछ भरमाया, सह न सका अन्याय, सुयोधन बढ़कर आगे आया। बोला, बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा है सचमुच सूर्य समान। मूल्य जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं समान तपोबल से भूतल पर सूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही शत्रु पुत्र हो अथवा सौपास चमार, मलिन मगर इसके आगे है सारे राजकुमार। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता के इस विभूति का, धरती के इस धन का। बिना राज यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूँ, एक राज इस महावीर के हित अर्पित करता हूँ। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजा रंग भूमि में दुर्योधन का जय जयकार। कर्ण चकित रह गया सुयोधन के इस परम कृपा से, फूट पड़ा मारे कृतिकता के भर उसे पर भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा, बंधु हो शांत, मेरे इस क्षुद्रोपहार से क्यों होता उद्भ्रांत। किया कौन सा त्याग अनोखा, दिया राज यदि तुमको, अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गल गया, हाय मुझ पर भी इतना स्नेह, वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो दे। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है, ऊरिन भला होऊंगा उससे चुका कौन सा दाम, कृपा करे दिनमान की हो तेरे कोई काम। घेर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्धपुरवासी, होते ही हैं लोग सूरता पूजन के अभिलाषी। चाहे जो भी कहे द्वेष ईर्ष्या मिथ्या अभिमान, जनता निज आराध्य वीर को पति पहचान। लगे लोग पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से, रंगभूमि भर गई चतुर्दिक पुलका कुल कलकल से। विनयपूर्व प्रतिवंदन में जोई झुका कर्ण सविशेष, जनता विकल पुकार उठी जय महाराज अंगदेश। महाराज अंगेश तीर सा लगा हृदय में जाके, विफल क्रोध में कहा भीम ने और नहीं कुछ बाकी। हाय के झाड़े पूछ आज तक रहा यही तो काज, सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। दुर्योधन ने कहा, भीम झूठे बकबक करते हो, कहलाते धर्मक द्वेष का विस्मन में धरते हो। बड़े वंश से क्या होता है खोटे हो अधिकाम, नर का गुण उज्ज्वल चरित्र है नहीं वंश धनधान। सचमुच ही तो कहा कर्ण ने, तुम ही कौन हो बोलो, जन्मे थे किस तरह ज्ञात हो तो रहस्य खोलो। अपना अवगुण नहीं देखता अजब जगत का हाल, निज आँखों से नहीं सूझता सच है अपना भाल। कृपाचार आ पड़े बीच में बोले, छी या क्या है, तुम लोगों में बची नाम का भी क्या नहीं हया है। चलो चले घर को देखो होने को आई शाम, थके हुए होंगे तुम सब चाहिए तुम्हें आराम। रंगभूमि से चले सभी पुरवासी मौज मनाते, कोई कर्ण पार्थ का कोई गुण आपस में गाते। सबसे अलग चले अर्जुन को लिए हुए गुरुद्रोण, कहते हुए पार्थ पहुँचा या राहु नया फिर कौन। जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा, टंगा रहा है एक इसी पर ध्यान आज तक मेरा। एकलव्य से लिया अंगूठा कड़ी ना मुख से आ, रखा चाहता हूँ निष्कंठक बेटा तेरी राह। मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है, मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। बढ़ता गया अगर निष्कंठक या उद्भट भट्टबाल, अर्जुन तेरे लिए कभी या हो सकता है काल। सोच रहा हूँ क्या उपाय मैं इसके साथ करूँगा, इस प्रचंडतम धूमकेतु को कैसे तेज करूँगा। शिष्य बनाऊंगा ना कर्ण को या निश्चित है बात, रखना ध्यान विकट प्रतिभट का पर तू भी है तात। रंगभूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, चले झूमते हुए खुशी में गाते मौज मनाते। वचन ने युग सेल शिखर सम सुगठित सुगर स्वर्ण, गलवाही दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। बड़ी तृप्ति के साथ शीतल अस्ताचल पर से चूम रहे थे अंग पुत्र का स्निग्ध सुकोमल कर से। आज ना था फिर उन्हें दिवस का समय सिद्ध अवसान, विरम गया क्षण एक क्षितिज पर गति को छोड़ विमान। और हाय रनिवास चला वापस जब राजभवन को, सबके पीछे चली एक विकला मसोस्ती मन को।
उजड़ गए हो स्वप्न की जैसे हार गई हो दाव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव।